रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गौरी सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की रसिक जनों श्रोतागणों, अब तक हम भगवान श्री भागवत कथा के 6 स्कंद की कथा को नियमित रूप से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 7वें स्कंद, सप्तम स्कंद की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, पठन करें, कीर्तन करें, मनन करें। बोलिए श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। सुख सागर अर्थात श्रीमद् भागवत भाषा सप्तम स्कंद। गिरिराज नंद गणेश आनंद निधि रिधि सिद्धि भवन मंगल करण हमेश मंगल सुत मंगल करहूँ। जय श्री नंद किशोर मोर मुकुट मुरलीधर मुरली की धुनि गोर सुनो चहत मन मोर यह। जय ब्रजेश ब्रज चंद नंद नंदन गोपन सखा सुख दीजे सुख कंद सुखासीन सुख के भवन। जय 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 श्री राधिका जय श्री नंद कुमार जय जय गोपी गोप सब मम उर करहूँ विहार। पहिले में दिज शाप से कनक कशिपु कर क्रोध भक्त पुत्र प्रहलाद से राखन लगियो विरोध लाखन लगियो विरोध। राजा परीक्षित बोले कि हे भगवान, हे ब्राह्मण, हे सुखदेव जी महाराज, श्री भगवान सब जीव मात्र को समदृष्टि से देखते हैं और सबके प्रिय और सुहृद रूप हैं। फिर इंद्र के लिए दैत्यों को क्यों मारा? इस बात से विषम भाव ईश्वर में विदित होता है। साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप विमल और दिव्य रूप जिनकी आत्मा, उनको न तो कुछ देवताओं से प्रीति न कुछ असुरों से शत्रुता और कुछ उनसे उद्वेग भी नहीं है, क्योंकि वे तो निर्गुण हैं। हे सुमहाभाग, श्री नारायण के गुण विचार कर हमको बड़ा भारी संदेह उत्पन्न हुआ है। इस मेरे संशय को दूर कीजिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं।
श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाराज परीक्षित, भगवत के अद्भुत चरित्रों के विषय में आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जहाँ भागवत का महात्म्य है वह वहाँ सदा भगवान की भक्ति का बढ़ाने वाला है। उस पावन पवित्र अद्भुत चरित्र को परम पुण्य श्री नारद जी ऋषियों ने गाया है। श्री वेदाचार्य वेद प्रवर्तक महामुनि व्यास जी को नमस्कार करके श्री भगवान वासुदेव की कथा वर्णन करता हूँ। जो पुरुष श्रेष्ठ जी हाँ पाकर श्री विष्णु भगवान का कीर्तन नहीं करते और मोक्ष की सीढ़ी को पाकर भी उस पर नहीं चढ़ते, उसको दुष्ट बुद्धि समझना चाहिए। इसलिए श्री गोविंद का महात्म्य आनंद रस सहित सुंदर है। जो पुरुष इसको सुनते हैं अथवा कीर्तन करते हैं वे धन्य हैं और कृतार्थ हैं, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि श्री गोविंद के चरित्रों से परिपूर्ण पुण्यदायक श्री यदुनाथ की कथा को मन लगाकर सुने। हे नृपतम, वह मां पुण्य की देने वाली हैं। यद्यपि ईश्वर अपनी प्रकृति से परे अजन्मा, निर्गुण, अज, अव्यक्त और सब संसार से पृथक भी हैं, तो भी अपनी माया के गुणों में प्रवेश कर मित्र और शत्रु भाव को प्रकट कर मरने वाला और मारने वाला भली भांति विदित होता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण यह प्रकृति के गुण हैं, कुछ आत्मा के गुण नहीं। और जो ये गुण परमात्मा में हो तो प्रकृति पुरुष की नाई परमात्मा में भी विषमता होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो सकता है। हे राजन, उनमें कभी कोई गुण बढ़ जाता है, कभी कोई गुण घट जाता है। जय के समय सत्व गुण बढ़कर देवता और ऋषियों को बढ़ाता है, पराजय के समय रजोगुण बढ़कर असुरों की वृद्धि करता है, और जब तमोगुण बढ़ता है तब यक्ष राक्षस दोनों की अधिकता होती है। जिस समय जैसा जैसा होता है उस समय के अनुसार भगवान वैसे ही हो जाते हैं। जैसे पावक एक रूप है परंतु काष्ठादिक में अनेक रूप से दृष्टि आता है, जैसे जल का एक ही रूप है परंतु रंगों में मिलकर अनेक प्रकार का भासने लगता है, ऐसे ही भगवान एक रूप है परंतु ज्योति आदि की नाई प्रकाश करते हैं, जिसके सब संग पृथक प्रतीत नहीं होते, परंतु देवता दैत्य असुरों में अलग अलग दिखाई देते हैं। आत्मा में स्थित हो आत्मा को मंथन कर महात्मा लोग हृदय में भगवान का दर्शन किया करते हैं। बिना मंथन किए दारू से अग्नि प्रकट नहीं होती, ऐसे बिना आत्मा का मंथन किए भगवान प्रकट नहीं होते हैं। जैसे भूमि के भोगों के संयोग से पानी मीठा, खारा और मेला हो जाता है, ऐसे ही माया के संग से सत्वगुण आदि भेदत्रय भाव युक्त परमात्मा पर पुरुष होता है। आत्मा जीव के भोग के लिए जिस समय परमेश्वर की इच्छा देह प्रजा की रचने की होती है, तब वह अपनी माया में साम्य भाव से स्थित जो रजोगुण है उसे अलग रचते हैं। जब विचित्र पुरियों में भ्रमण करने की इच्छा होती है तब सत्वगुण की अधिकता करते हैं, तब शयन की इच्छा होती है तब तमोगुण को अधिक करते हैं। हे नरदेव, प्रधान पुरुष से सत्यकर्ता ईश्वर सबके आशय विचरते हैं और काल को आप ही रचते हैं। हे राजन, जब यह काल के ईश्वर सत्व गुण की वृद्धि के समय देवताओं को रचकर बढ़ाते हैं, देवता जिनको परम प्रिय ऐसे ईश्वर देवताओं के शत्रु असुरों को रजोगुण के समय बढ़ाकर मारते हैं। यदि यह ईश्वर निश्चय करके तमोगुण बढ़ाकर यक्ष और राक्षसों को बढ़ाते हैं और संहार करते हैं। हे राजन, राजसु यज्ञ में जिस राजा युधिष्ठिर का कोई शत्रु नहीं था, उस राजा युधिष्ठिर ने ऐसा ही प्रश्न किया था। तब युधिष्ठिर पर प्रसन्न होकर प्रीतिपूर्वक श्री नारद जी ने यह इतिहास कहा था। राजसूय यज्ञ में महाअद्भुत चरित्र राजा युधिष्ठिर ने देखा कि चेदी देश के नरेश शिशुपाल को भगवान ने चक्र से मारा और शिशुपाल भगवान वासुदेव में सानुज्य मोक्ष को प्राप्त हो गया। उसी समय उस यज्ञ में सब मुनिजनों के सन्मुख पांडुसुत राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत विस्मित होकर बैठे हुए देवर्षि नारद जी से पूछा। युधिष्ठिर बोले कि जो परम तत्व रूप भगवान वासुदेव की प्रीति परम एकांत महात्मा पुरुषों को मिलनी अत्यंत दुर्लभ है, वह निरंतर विद्वेषी शिशुपाल को प्राप्त हुई, यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे मुनिराज, इन सब बातों से सुनने की मुझको अत्यंत अभिलाषा होती है। देखो, भगवान की निंदा करने से राजा वीन को ब्राह्मणों ने नरक में डाल दिया था, उसी प्रकार इस दमघोष के पुत्र महादुर्बुद्धि शिशुपाल को भी नरक में डालना चाहिए था।
देखो, इस चांडाल शिशुपाल और दंतवक्र ने जिस दिन से जन्म लिया उस दिन से दोनों ही आज तक श्री गोविंद से दुर्भाव ही रखते थे और उनकी निंदा करते रहते थे और बारंबार साक्षात अविनाशी परब्रह्म विष्णु भगवान को गालियां देते रहते थे। फिर जब ऐसे क्रूर कर्मी थे तो उनकी जीभ में कोढ़ होकर क्यों न गल कर गिर गई और नरक में भी नहीं गए? इसका क्या कारण है? देखो, जिनके स्वरूप की प्राप्ति होनी योगी जनों को भी महादुर्लभ है, उन भगवान के बिना प्रयत्न किए सबके देखते देखते कैसे वह लीन हो गए? भला यह बात ध्यान में आने की योग्य है। इस आश्चर्य को देखकर हमारी बुद्धि अत्यंत चकित हो रही है। जैसे दीपक की शिखा पवन के लगने से स्थिर नहीं रहती, इस बात का भेद मुझको निश्चय समझा कर कहो, जिससे मेरे चित्त को शांति हो, क्योंकि इस बात के जानने में तुम ही मुख्य कारण हो। श्री सुखदेव जी बोले कि नारद जी राजा युधिष्ठिर का यह वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और सब सभा के सभासदों के सुनते जो कुछ कहा कहने योग्य था वह सुंदर कथा कहने लगे। नारद जी बोले कि निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इत्यादि बातों के लिए परमात्मा की देह को जो मानना है वह देह प्रकृति पुरुष के अज्ञान से कल्पित है। हे पार्थिव, हिंसा, अभिमान, दंड, कठोर वचन कहने मेरा है, यह मैं हूं, बातें तो अभिमानी संसार के जीवों में हैं। ऐसी बातें ईश्वर में कभी नहीं हो सकती। जिस शरीर में इसने अभिमान मान रखा है उसी शरीर से प्राणियों का बंधन है, जिससे उसको जान पड़ता है कि मेरा वध हुआ, इसी परमेश्वर को नहीं होता, क्योंकि परमात्मा आप केवल्य रूप सबका आत्मा है, इसलिए उसके देहाभिमान और विषमता नहीं है। भगवान सदा दैत्यों को दंड देते हैं और उनका वध करते हैं, परंतु वह भी उनके ऊपर दया ही है। कुछ शत्रु भाव से उनका बुरा भला नहीं विचारते और कोई कल्पना करे कि ईश्वर को पीड़ा होती है। नहीं, यह संपूर्ण भ्रम है। जब आत्मा ईश्वर में हो तो मोक्ष होता है। इस बात पर एक दृष्टांत आता है। दृष्टांत यह है कि कोई दीन ब्राह्मण महानिर्धन धन के लिए एक ठाकुर द्वारे में बैठकर रामचंद्र की रामायण की कथा सुनाने गया। वहां रामचंद्र, लक्ष्मण, हनुमान जी, उन सब की 3 मूर्ति थी और कोई मनुष्य कथा सुनने को वहां नहीं आते थे, परंतु कभी कभी अकस्मात महाअभिमानी, अत्यंत क्रोधी, मंदांध एक वेश्य दर्शन के लिए वहां चला आता था। जब ब्राह्मण को कथा कहते कहते बहुत दिन हो गए, तब उस वेश्य के सामने रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा कि कल उस ब्राह्मण की कथा समाप्त होगी, उसमें कितने रुपए चढ़ेंगे? तब हनुमान जी बोले कि 1 सहस्त्र। रामचंद्र जी ने कहा, यह कोई मनुष्य तो आता नहीं, सहस्त्र रुपए कौन चढ़ाएगा? हनुमान जी बोले, हे राम जी महाराज, जहां हम तुम हैं वहां किसी बात का टोटा नहीं है। हनुमान की यह बात सुनकर वह वेश्य उसी समय ब्राह्मण के घर गया और कहा कि मैं नित्य ठाकुर द्वारे में जाता हूँ, परंतु अकेला ही आपको कथा कहते देखता हूँ और कोई आपकी कथा सुनने नहीं आता, फिर वहां रुपया पैसा कौन चढ़ाएगा? तब वह ब्राह्मण बोला कि हे सेठ जी, मनुष्य का क्या सामर्थ्य है, परमेश्वर सबका देने वाला है। वेश्य ने कहा कि तुम अपनी कथा का ठेका कर लो। ब्राह्मण बोला कि मेरी इसमें कुछ हानि नहीं, कहो क्या दोगे? वेश्य ने कहा कि 500 रुपए। ब्राह्मण बोला, मैं प्रसन्न, मेरा परमेश्वर प्रसन्न। वेश्य ने 500 रुपए ब्राह्मण के घर पहुंचा दिए और कथा समाप्त होने के दिन दोपहर में ही सेठ जी ठाकुर द्वारे में जाकर बैठ गए और ब्राह्मण देवता ने बहुतेरा शंख घड़ियाल बजाया, परंतु एक मनुष्य भी कथा सुनने को नहीं आया और न एक कोड़ी वहां पर चढ़ी। जब रात हो गई तो वेश्य को अत्यंत सोच विचार हुआ और महाक्रोध बढ़ा। तब वो वेश्य हनुमान जी से चिल्लाकर बोला कि बड़े आश्चर्य की बात है कि देवता भी झूठ बोलने लगे। यह कहकर लाल लाल नेत्र करके हनुमान जी की वह वेश्य एक लात मारता है। हनुमान जी ने झट से उसकी टांग पकड़ ली। उस वेश्य ने बहुतेरा हाय हाय किया, परंतु हनुमान जी ने उसकी टांग नहीं छोड़ी। जब 3 प्रहर बीत गए तो रामचंद्र जी बोले कि क्या कथा समाप्त हो गई? हनुमान जी ने कहा, हो गई। 500 रुपए तो ब्राह्मण के घर पर भिजवा दिए, 500 रुपए जो बाकी रहे हैं
उनमें वेश्यराज की एक टांग गहने रख ली है। 500 रुपए और देगा तो इसकी टांग छोड़ दी जाएगी, क्योंकि देवताओं को इसने झूठ बताया। इसलिए इसी से 500 रुपए और लेकर ब्राह्मण को 1000 रुपए कर दिए जाएंगे, और नहीं देगा तो यह अभिमानी ऐसे ही पड़ा रहेगा। वेश्य ने समझा कि बिना 500 रुपए दिए किसी प्रकार नहीं छूट सकता। यह विचार उसने और 500 विचार ब्राह्मण को भेंट किए, तब छूटकर अपने घर गया। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अभिमान न करें। इस प्रकार ये दृष्टांत होता है। तब आगे कहते हैं, जो सबके दमन करने वाले भगवान हैं, वे किसी की निंदा नहीं करते और किसी को नहीं मारते। इसलिए वेद से, भक्ति से, भय से, प्रीति से, काम से, मुक्ति से, ये 5 उपाय हैं। जैसे हो सके वैसे ईश्वर में मन लगाना चाहिए। वह सच्चा न्यायकारी है, किसी को दुर्भाव से नहीं देखता, सबको एक सा देखता है। इसलिए उसका नाम समदर्शी है। चाहे प्रेम से, चाहे वेद से, चाहे काम से परमेश्वर को किसी प्रकार से भजें, परंतु परमेश्वर शुभ गति ही देता है। वेद करने से प्राणी जैसे परमेश्वर में लीन हो जाता है, ऐसा भक्ति योग से परमेश्वर में तन्मय नहीं हो सकता। ऐसा हमारा निश्चित मन है। भ्रमरी जिस कीड़े को पकड़कर अपने छिद्र के भीतर ले गई, वह कीड़ा क्रोध से और भय से भ्रमरी रूप ही हो जाता है। ऐसे ही क्रोध से, भय से उन्हीं के समान भाव को जीव प्राप्त हो जाता है। इसलिए विष्णु भगवान ने माया करके श्री कृष्ण अवतार धारण किया। उनसे वीर बांधकर पापी पावन और पवित्र होकर मुक्त हुए, और उन्हीं श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद में शिशुपाल आदि से सहस्त्रों लय हो गए। इसलिए काम से, वेद से, भय से, स्नेह से ईश्वर में मन लगाए। श्री कृष्ण में मन लगाकर अनेक मनुष्य उनकी गति को प्राप्त हुए। गोपी तो काम से ईश्वर को प्राप्त हुई, कंस भय से मुक्त हो गया, शिशुपाल आदि नरेश वेद करने से वृंदावन विहारी कृष्ण मुरारी में लय हो गए। संबंध विवाह दिक से यादव भगवत लोक में चले गए। स्नेह से युधिष्ठिर, अर्जुन आदि आप सब मुक्त हो गए। विभू की भक्ति से हम मुक्त हुए। इन 5 में राजा वेन तो कुछ भी नहीं था, इसलिए वह नरक में पड़ा। इसलिए किसी प्रकार से श्री कृष्ण वहां के विहारी में मन लगाना ही चाहिए। हे पांडव, तुम्हारी फूफी का पुत्र शिशुपाल और दंतवक्र था। ये दोनों विष्णु के पार्षदों में श्रेष्ठ थे। विप्रों के श्राप से वे अपने स्थान से गिर पड़े। इसलिए यहाँ एक दोहा भी कहा गया है, ताते इनकी मुक्ति में कौन अहे संदेह, पापी हूँ हरि सो वेल कर, पावहि गति तज देह, पावहि गति तज देह। धर्मराज युधिष्ठिर नारद जी की वाणी सुनकर विस्मित होकर बोले, भगवान के दास तो एकांत में रहने वाले हैं, उनको शाप किसने दिया और किस कारण दिया? यह बात किसी प्रकार हमारे ध्यान में नहीं आती कि हरि के एकांती भक्तों का संसार में जन्म लेना, क्योंकि वैकुंठ में वासी तो देह इंद्रिय प्राण रहित और सब अप्राकृत हैं। उनके शरीर माया के नहीं हैं, तो वह माया के संबंधी कैसे हो गए? यह वृतांत मुझे समझाकर कहो। तब नारद जी बोले कि एक समय की बात है, ब्रह्मा के पुत्र संकादिक ने विष्णु लोक में जाने की इच्छा की। त्रिलोकी में भ्रमण करते करते वैकुंठ लोक में गए। वे मुनि कैसे थे? देखने में तो 5-6 वर्ष के बालक विदित होते थे, परंतु अवस्था में मरीचि आदि ऋषियों से भी बड़े थे। उनका दिगंबर वेश देख और बालक जानकर भगवान के द्वार पर जय विजय ने उनको भीतर नहीं जाने दिया, द्वार पर ही रोक लिया। तब तो उन्होंने महाक्रोध करके जय विजय को शाप दिया कि तुम वैकुंठ में रहने के योग्य नहीं हो, क्योंकि शुद्ध सत्व विष्णु भगवान के चरणानविंद रजतम से रहित हैं। फिर तुमको तमोगुण कैसे आया? इसलिए हे मूर्खों, अभी तुम असुर योनि को प्राप्त हो मृत्यु लोक में विचरोगे। जब संकादिकों ने उनको इस प्रकार का शाप दिया तो पार्षद वैकुंठ से नीचे गिरने को हुए। उस समय उन पर दयालु हो उन परम दयालु संकादिकों ने कहा कि हे द्वारपालो, 3 जन्म भर पाई हो असुर योनि महिमाही, पुनि ए हो वैकुंठपुर या में संशय नाही। यह दोनों द्वारपाल पृथ्वी पर आकर दैत्य और दानवों की परम पूज्य कश्यप मुनि की स्त्री दिति के पुत्र हुए।
जिसमें ज्येष्ठ पुत्र हिरण्यकशिपु और छोटा हिरण्याक्ष हुआ। यह दोनों महाबलवान और बड़े पराक्रमी हुए और दैत्यों ने अपना इन्हें अध्यक्ष बनाया। इनकी अनीति देखकर श्रीहरि ने नरसिंह रूप अवतार धारण कर हिरण्यकशिपु को मारा और पृथ्वी का उद्धार करने के समय वाराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद, जो कि सब धर्मों की मर्यादा और कृपा पात्र श्री नारायण का परम प्रिय भक्त था, उसके मारने के लिए नाना प्रकार के कष्ट और त्रास दिखाए। सर्वांतर्यामी विश्वात्मा भगवान, जिनके हृदय में स्थित प्रशांत, समदर्शी और भगवत के तेज से स्पष्ट हुए प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकशिपु ने सहस्त्र उपाय किए, परंतु परमेश्वर की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हो सका। इसीलिए कहते हैं कि सभा मध्य प्रहलाद पर करके कोप महान, मारन को ठाडो भयो काड़ी कराल कृपान। ऐसे ऐसे अनेक प्रकार के शूल उन प्रहलाद जी को दिखाए। फिर उन दोनों पार्षदों ने विश्वा ऋषि की भार्या केशिनी के गर्भ से जन्म लिया और रावण कुंभकर्ण नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए और अपने बाहुबल से त्रिलोकी को जीतकर देवताओं को भयभीत कर दिया। उस समय भी श्री नारायण ने राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या में रामचंद्र अवतार लेकर शाप मोचन करने के लिए लंका में जाकर उन दोनों का वध किया। हे प्रभु, मार्कंडेय जी के मुख से आप रामचरितमानस सुनोगे। उन दोनों में अब तीसरी बार क्षत्रिय मंच में जन्म लेकर तुम्हारी माता की भगिनी के सुत शिशुपाल और दंतवक्र नाम से विख्यात हुए हैं। उनको श्री द्वारकानाथ ने चक्र सुदर्शन से मारकर निष्पाप कर सनकादिक के शाप से मुक्त कर दिया। तीव्र वेर करने से और रात दिन भगवान के ध्यान में रहने से श्री नारायण की समता को प्राप्त हुए और फिर ये दोनों पार्षद हरि के निकट पहुंचे। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, दैत्य वंश में भगवत भक्त प्रहलाद कैसे उत्पन्न हुए और ऐसे सुबुद्धि महात्मा अपने प्यारे पुत्र पर हिरण्यकशिपु ने किस लिए विद्वेष किया और प्रहलाद को हरि की भक्ति प्राप्त हुई, वह प्रहलाद चरित्र कृपा करके मुझे कहो। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 7वें स्कंद के प्रथम अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।